हेलो गाइज, ये बात आपको सुनने में भले ही थोड़ी अजीब लगे, लेकिन सभी स्मार्टफोन और फीचर फोन में एंटीना होता है। वो पहले की तरह बड़ा वाला टीवी एंटीना नहीं, पर उसी की तरह उसी के जैसा एंटीना होता है आपके स्मार्टफोन में। और ये बात आप सभी ने नोटिस की होगी, जब हम अपने फोन पर बिना ईयरफोन लगाए अगर हम एफएम को ऑन करते हैं तो एक मैसेज दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है टू स्टार्ट लिसनिंग प्लग इन ईयरफोन यूज्ड एज ए एंटीना। मतलब कि आपकी ईयरफोन एंटीना की तरह काम करती है। एंटीना बेसिकली आजकल की डिश में यूज होने वाले सिग्नल रिसीवर की तरह काम करता है और इन्हें सिग्नल रिसीवर बोला जाता है, जो कि सैटेलाइट से भेजे गए सिग्नल को रिसीव कर हमें एकदम साफ और क्लियर टीवी शोज दिखाता है। तो बेसिकली आज हम करने वाले ये हैं कि डिश, या जिसे आप छतरी बोलते हैं, और पहले के समय या जिसे आप पुराने जमाने में, क्योंकि अभी तो ये एंटीना कहीं दिखाई भी नहीं देते, दोनों का काम लगभग सेम ही है, डिश और एंटीना, पर इनकी साउंड और वीडियो क्वालिटी इनको अलग अलग करती है। सेम से मेरा मतलब है कि दोनों ही सिग्नल को रिसीव करते हैं और हमें एक अच्छी क्वालिटी में टीवी शोज दिखाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम मोबाइल फोन के एंटीना को सीधे डिश से कनेक्ट कर दें? तो आज हम यही एक्सपेरिमेंट करके देखने वाले हैं और जानेंगे कि क्या मोबाइल को डिश से कनेक्ट करने के बाद हम मोबाइल को एक टीवी में बदल सकते हैं या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसी वीडियो के नीचे आ रहे लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और उसी के पास में बने बेल आइकन के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले ऑन टाइम। मोबाइल को डिश से कनेक्ट करने के लिए हमें ईयरफोन के इस प्लग की जरूरत पड़ेगी, है जिसे कुछ लोग मेल पॉइंट भी बोलते हैं। इसे आप ईयरफोन का मेल पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी एक कटा हुआ ईयरफोन का ये प्लग पड़ा है, तो मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। इस प्लग के अंदर 4 अलग अलग तरह के और अलग अलग कलर के तार होते हैं, तो हमें केवल 2 की जरूरत है। तो हम इसमें लाल और सुनहरे, या जिसे आप गोल्डन बोल सकते हैं, उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। आप चाहें तो नीले और हरे तारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दोनों भी उसी तरह सेम वर्क करते हैं। इन तारों के ऊपर अभी एक कवर लगा हुआ है, तो इसे मैं हटा लेता हूं जिससे कि ये तार सही से काम करें। पर इसी के साथ ही हम एक और नॉर्मल वायर लेते हैं, साधारण सा तार कोई भी आप ले सकते हैं। तो इस तार को भी मैं इस ईयरफोन के प्लग से जोड़ देता हूँ और ये बन गया हमारा मोबाइल को डिश से कनेक्ट करने का एक प्लग। तो ये काफी महत्वपूर्ण चीज है और इसी का हम इस्तेमाल करेंगे मोबाइल को डिश से कनेक्ट करने के लिए। ये है डिश का रिसीवर, या जिसे कुछ लोग माइक भी बोलते हैं। ये माइक 2 तरह के होते हैं, एक सिंगल पोर्ट वाले इस तरह के जिससे कि केवल एक ही टीवी चलाई जा सकती है, और एक इस तरह के जिससे कि एक ही माइक से 2 अलग अलग टीवी चलाई जा सकती है बिना किसी परेशानी या कोई दिक्कत के। हमारी जो डिश है उसमें डबल पोर्ट वाला रिसीवर लगा हुआ है, तो हम इसके किसी एक पोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। चाहे आप कोई से भी पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप पहले वाले करें या दूसरे वाले का। इस डिश रिसीवर के अंदर भी 2 तारों का सिस्टम होता है। एक जो आप रिंग से देख रहे हैं, इसके ऊपर तार लगा होता है, और एक तार इस जो रिंग है उसके बीच में एक छेद सा है, आप देख सकते हैं, वो छेद के अंदर एक तार होता है। तो ये जो हमने प्लग बनाया था, उस प्लग को हम इस रिसीवर या फिर माइक आप बोल सकते हैं, डिश का माइक, उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। और इस प्लग को मैं कर देता हूं अपने फोन से कनेक्ट, और इसे कनेक्ट कर देता हूं मैं अपने मोबाइल फोन से। और अब मैं ऑन कर देखता हूं एफएम, क्योंकि सबसे ज्यादा सिग्नल की जरूरत या फिर रेडियो सिग्नल की जरूरत एफएम को होती है। तो सबसे पहले हम एफएम को ऑन करते हैं। बेटा दिन भर बस सजती सवरती रहती हो या कुछ बना भी लेती हो? बनाती हूँ ना अंकल, शॉर्ट फिल्म। मैंने तो नहीं देखी। अरे सोशल मीडिया पर 20 लाख लोगों ने देख भी ली, आपके बेटे ने भी नहीं बताया। अगली फिल्म में रोल दिया है उसको। सवालों से हम डरते नहीं। मेरा पैशन, मेरी लाइफ, मेरा एम, मेरा स्टाइल। अब बस 4,999 रुपए में मिलेगा। पावरफुल बैटरी, शानदार परफॉर्मेंस और जबरदस्त डिस्प्ले से भरपूर सैमसंग M0
इस कोरोना में? अरे इस समय भी पोलियो की खुराक उतनी ही जरूरी है। आखिर बच्चे की सुरक्षा का सवाल है और निश्चिंत रहो, पोलियो बूथ में कोरोना से बचाव का पूरा ख्याल रखा गया है। समझ गई दीदी, मुन्नी को अभी लेकर आती हूँ। जन्म से लेकर 5 वर्ष तक बच्चे को पोलियो की खुराक जरूर दिलवाएं। 2 बूंद हर बार जीत रहे बरकरार। अधिक जानकारी के लिए आशा, एनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। विविध भारती का दिल्ली केंद्र FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज के फनकार। तो देखिए, आपने देखा कितनी साफ और क्लियर FM चल रही है। अगर मैं इस प्लग को निकाल दूं जो कि हमने बनाया था, डिस्कनेक्ट है, इसको अगर हटा दूं और कोई नॉर्मल सी लीड को या फिर ईयरफोन को लगा दूं, तो आप देख सकते हैं कितनी खराब इसकी क्वालिटी हो गई है लाउड स्पीकर पर। अगर मैंने लाउड स्पीकर पर कर रखा है तो देखिए आप FM कितनी खराब सुनाई पड़ रही है। तो ये अंतर होता है दोनों में। इसी बीच एक प्रॉब्लम और भी है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। YouTube की कॉपीराइट पॉलिसी, जिसके तहत आप किसी के कंटेंट को किसी भी तरह से कॉपी नहीं कर सकते, अन्यथा ओरिजिनल ओनर स्ट्राइक दे सकता है, जो कि चैनल के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होती है। लेकिन जो मैं इस समय महसूस कर रहा हूँ, मैंने कई सारे FM चैनल को चेंज कर देखा है और सभी चैनल पर काफी अच्छी क्वालिटी में FM सुनाई दे रही है, FM रेडियो चल रहा है। लेकिन मैं वो सब आपको नहीं सुना सकता क्योंकि ये कॉपीराइट पॉलिसी के खिलाफ होगी, जो कि चैनल के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसीलिए मैंने वीडियो की वॉइस को म्यूट कर दिया है, जिससे कि आपको आवाज ना सुनाई दे, जिससे कि मेरा चैनल बचा रहे, सेफ रहे। 100 बातों की एक बात, जो हमारी डिश होती है या जिसे आप छतरी बोलते हैं, वो होती है, वो एक एंगल पर सेट होती है, या फिर जिसे आप कह सकते हैं एक खास एंगल पर सेट होती है, जिससे कि उसके छतरी के और सैटेलाइट के बीच जो सिग्नल कम्युनिकेशन होता है वो काफी आराम से हो सकता है। मतलब कि जो सैटेलाइट से सिग्नल भेज जाते हैं वो छतरी को काफी आराम से मिल जाते हैं, एक खास एंगल पर सेट होने की वजह से। और इसी के कारण जब हम छतरी से अपने सेटअप बॉक्स को कनेक्ट करते हैं और सेटअप बॉक्स से टीवी को कनेक्ट करते हैं, तो हमें एकदम साफ और क्लियर टीवी शोज दिखाई देते हैं। वही हमने मोबाइल में FM को ऑन किया है। ऑन करने के बाद आप सभी को पता होगा कि जो FM होती है उसके लिए एंटीना या फिर कह सकते हैं रेडियो सिग्नल की जरूरत होती है। तो हमने उसी रेडियो सिग्नल को सीधे डिश से कनेक्ट कर दिया, जिससे कि जो डिश के लिए सिग्नल आ रहे हैं सैटेलाइट से, वो सीधे उस फीड के थ्रू होते हुए मोबाइल को मिल रहे हैं। मतलब कि कह सकते हैं आप एंटीना के थ्रू मोबाइल को आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमें जो मोबाइल है उसमें काफी साफ और क्लियर FM सुनाई दे रही है। लेकिन मोबाइल में टीवी जैसा कोई भी सिस्टम नहीं होता है, तो इसकी वजह से मोबाइल से टीवी नहीं चलाई जा सकती। केवल आप FM सुन सकते हैं, जो कि काफी अच्छी और क्लियर आवाज में सुन सकते हैं। लेकिन अगर आई थिंक कि अगर आप इससे टीवी को कनेक्ट कर देंगे या रेडियो को कनेक्ट कर देंगे, रेडियो के एंटीना को या फिर टीवी के एंटीना को कनेक्ट कर देंगे सीधे डिश से, तो आई थिंक कि जो टीवी होगी उस पर काफी अच्छी और साउंड क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी में टीवी शो दिखाई देंगे, और काफी अच्छी साउंड क्वालिटी में आपको रेडियो से जो वॉइस होगी वो सुनाई देगी।